सॉरी। 8 सेकंड के बाद ठीक लगेगा। अच्छा 8 7 6 5 4 3 2 सॉरी। गिफ्ट। सर प्लीज इसे रखिए। नो सर, इसे ना आज की एक छोटी सी याद समझ के रखिए प्लीज। मैं ना मना मत कीजिए प्लीज। मैं गिफ्ट लेने में बहुत खराब हूँ। प्लीज। तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप मेरी मॉम से नहीं मिले? नीतू सलूजा? नहीं। डीसीपी साहब, विक्रांत विक्रांत मेरा पुत्र पता था मैनू तू मेरे पास वापस आएगा। नहीं तू मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता ना। तेनू तो वापस आना ही था मेरे पास। तू मेरे बिना रह ही नहीं सकता। मैं तेरी डैडी जी को बताऊंगी कि तू सही सलामत है, तेनू कुछ भी नहीं हुआ है, तू जिंदा है और यही है मेरा विक्रांत, मेरा पुत्र। चल मैं तुझे मेरा पुत्र। थैंक यू बाबा जी। तू है ना? चल घर चलते हैं अपन। हाँ तेरे डैडी जी को बताऊंगी कि तू सही है। अमन मामा, हे छोड़ मेरे पुत्र को। मैंने कहा छोड़। मैंने कहा छोड़। अच्छा हुआ मेरे को वापस मिल गया। छोड़ो उसे। हाँ। वो मेरा भाई है। वो तुम्हारा विक्रांत ही नहीं, वो मेरा भाई अमन है। नहीं ये मेरा विक्रांत है, मेरा पुत्र है। छोड़ उसे। नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा भाई है। मैंने कहा ना ये मेरा पुत्र है। नहीं ये मेरा अमन है। नहीं ये विक्रांत है, मेरा पुत्र है। छोड़। चल तू। बाबा, हाँ। बाबा उठो ना, वो उसे ले जा रही है। बाबा, हाँ। उठो ना, वो उसे ले जा रही है। मेरा पुत्र, मेरा विक्रांत।
अरे ये क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना है। थैंक्स भाई। Sir, I got it. सॉरी, सो सॉरी। कौन कौन हो सकता है मिस मन्नत? कौन हो सकता है इस वक्त? किसकी हिम्मत है तुम्हें गले लगाने की? बताओ ना मुझे। अरे वो मैं चौंक गई थी ना, इसलिए आई एम सो अरे सॉरी। चौंकती हो तो चुपती क्यों नहीं हो मारने से? आदत बन रही है तुम्हारी ये? हाँ नहीं, ये 1-2 बार से ज्यादा हो चुका है। सुनो मेरी बात, नहीं, शादी के बाद ये नहीं चलने वाला है। अरे मेरा हाल क्या होगा? सॉरी, सच्ची बहुत तेज लग गई। दिखा तो दो। सॉरी 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 सॉरी। 8 सेकंड के बाद ठीक लगेगा। अच्छा, 8 7 6 5 4 दिन दो। सॉरी। मुझे तो अभी भी सपने जैसा लग रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था ये दिन भी आएगा। क्या सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि मैं लंदन से इंडिया आऊंगा अपना बिजनेस करने के लिए, और उस बिजनेस को दिल से करूंगा, लेकिन मैं उस दिल को हार जाऊंगा कि मुझे यहाँ मेरी सोलमेट मिलेगी। आपको पता है, एक वक्त था जब मुझे लगा था कि आप मुझसे दूर हो जाएंगे। हमारे बीच कितनी गलत फहमियां हो गई थी ना। नफरत की एक दीवार बन गई थी हमारे बीच। पर वो नफरत की दीवार हमारी मोहब्बत के सामने टिक नहीं पाई। सारी मुसीबतें पार करके आज हम यहाँ पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि हम मुश्किलों में साथ थे ना, इसलिए हमारा प्यार और भी ज्यादा मजबूत है ना? और आपको पता है, इस सफर में ना अब सिर्फ मेरे दोस्त नहीं है, मेरे बाबा जी के बंदे हैं, जिसे बाबा जी ने खुद मेरी जिंदगी में भेजा है। याद है पहला दिन गुरुद्वारा पहली बार मिले थे? अब उस दिन से मेरी मदद करते आ रहे हैं। थैंक यू। तो मुझे कहना चाहिए बाबा जी से। हर अरदास में मांगा था मैंने तुम्हारा साथ, बस तुम मिल जाओ, और बाबा जी ने मेरी वो मन्नत पूरी कर दी। धैर्य,
दूध पी। नहीं मम्मा, अभी कुछ नहीं पीना। धैर्य, ये फाइलें, ये पेपर्स, ये सब क्या है? क्या कर रहा है तुम? मम्मा ये पेपर नहीं है, ये सबूत है। सबूत? कई सालों से सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। उनकी की गई हर जाति का सबूत है मेरे पास। इस फाइल का हर एक शब्द, हर एक पन्ना उनके खिलाफ गवाही देगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊं और वो जो सलूजा बने बैठे ना, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाऊं। माँ, उनके किए की उनको कीमत चुकानी होगी। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या आप कह रही हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा? क्यों मम्मा, आप भूल गई कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है? बाबा चले गए, बाबा को मार दिया उन्होंने, आपका बेटा मेरा भाई छीन के ले गए वो, और आप कह रही हैं मैं कुछ ना करूं, छोड़ दूं उनको, माफ कर दूं उनको? कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ धैर्य, मैं तुझे सच्चाई देखने के लिए कह रही हूँ। आज की तारीख में अमन के लिए वो सलूजाज ही उसके असली माँ बाप है। और फिर तूने भी कहा ना धैर्य कि वो उन लोगों से कितना प्यार करता है, अपनी दुनिया समझता है वो उन लोगों को। वो उनके लिए उनका विक्रांत है धैर्य। ऐसे में अगर हम जाकर अमन से ये कहेंगे कि वो उसके असली माँ बाप नहीं है बल्कि धोखेबाज है, उन लोगों की वजह से अमन के बाबा की जान गई, उसको मुझसे और तुझसे छीन कर ले गए, तो क्या अमन हमारी बात मान लेगा? तो क्यों नहीं मानेगा वो हमारी बात? ये फाइल है मेरे पास, इतने सालों से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। उसके पास अगर कोई भी सवाल होगा तो मेरे पास जवाब होगा सबूत के साथ। क्यों नहीं मानेगा वो बात? सबूत कानून देखता है धैर्य, रिश्ते नहीं। रिश्ते दिल को देखते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। बेटा अमन तेरे हिसाब से नहीं चलेगा। वो ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि वो सलूजास का सगा बेटा नहीं है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि ये वक्त जोश में आके होश खोने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का है। समझदारी से काम लेना। अब आप मेरे को बताओ, समझदारी का मतलब क्या है? दरिया दिली दिखाते हैं और भूल जाते हैं अपने भाई को, भूल जाते हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। नहीं, कुछ नहीं भूलना है धैर्य। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम उस घर में और अमन के दिल में जगह बना पाए। फिर उन्हीं लोगों के बीच में रह के हम अमन को उन लोगों की सच्चाई दिखाएंगे। फिर देखना, किसी सबूत, किसी गवाह की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी धैर्य। मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं समझ रहा है धैर्य? मैं तुझसे कह रही हूँ कि हमें धीरज से काम लेना होगा। तू वादा कर, तू वही करेगा जैसे मैं कह रही हूँ। तू मुझसे वादा कर धैर्य, वादा करता हूँ। ले चल, शांत हो जा, दूध पी ले।